हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करते हैं काफी महत्वपूर्ण जो टॉपिक हमारा चल रहा है, भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसमें बात करते हैं आज जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, राष्ट्रपति की शक्तियां। जो भी केंद्रीय स्तर की परीक्षा हो या राज्य स्तरीय परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में जो है ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण रहता है। इसमें जो है जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इनको जो है कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो पहला पार्ट इसका है राष्ट्रपति की विधायी या संसदीय जो शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की जो विधायी या संसदीय शक्तियां होती है, संसदीय शक्तियां होती क्या है, संसद के दोनों सदनों लोकसभा प्लस राज्यसभा को आहूत करने तथा सत्रावसान करने की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है जो है। ठीक है। और जो है जो मुख्यतः जो है जो सत्रावसान में जो है यानी कि जो संसद में जो है जब आहूत किया, दोनों सदनों को जो है राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, तो उसका वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(1) में जो है इसका वर्णन किया गया। जबकि जो है सत्रावसान का जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85(2) का ए में किया गया है। ठीक है। और सत्रावसान का जो अधिकतम समय होता है वो कितना होता है, 6 माह का होता है। काफी बार ये सिंपल सा क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि सत्रावसान का जो अधिकतम समय होता है वो कितना होता है, 6 महीने का समय होता है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत पर तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जो है अभिभाषण कहा जाता है। ठीक है। और इसी के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पे जो है क्या करता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान में अनुच्छेद 85(2) का बी में जो है इसका वर्णन किया गया है। और जो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है उसका जो उल्लेख किया गया भारतीय संविधान में वो किया गया अनुच्छेद 86 का 1 में जो है, यानी कि जो पहले था हमारा अभिभाषण था, तो इसका जो वर्णन किया गया भारतीय संविधान में कहाँ पे किया गया है, तो ये अनुच्छेद 86 का 1 में किया गया है। इसके बाद जानते हैं कि राष्ट्रपति जब किसी एक सदन या दोनों सदनों को किसी विधेयक के बारे में कोई संदेश दे रहा हो या इस पर कोई संदेश भेज रहा हो, तो उसका वर्णन जो है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 86 के 2 में जो है इसका वर्णन किया गया है जो है। इसके बाद अब जानते हैं हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनकी नियुक्ति संबंधी कौन कौन सी शक्तियां उनके पास, यानी कि किन किन की नियुक्तियां करते हैं जो है। पहला है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य की नियुक्ति करते हैं, यानी कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 331 के तहत। काफी बार ये सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि जो है एंग्लो इंडियन जो सदस्य हैं इनकी जो परिभाषा दी गई भारतीय संविधान में वो किसमें दी गई है, अनुच्छेद 366 यानी कि 366 में जो है इसका वर्णन किया गया है। और वहीं जो है जो राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है जो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 का 1 में किया गया है। ठीक है। और ये जो 12 सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति जी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो ये किस क्षेत्र से जुड़े होते हैं, ये कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो उसी के आधार पर जो है इनका जो है क्या किया जाता है, वहां पे मनोनयन किया जाता है। इसके बाद एक काफी महत्वपूर्ण नोट है कि राष्ट्रपति संसद सदस्यों को इनकी निर्योग्यता या सदस्यता से यानी कि निर्वाचित आयोग की सलाह पर जो है क्या कर सकता है, इनको हटा सकता है। ठीक है। अगर उनको जो है हटा रहा है, राष्ट्रपति अगर हटाता है, तो इनका जो है वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 103 में जो है इनका वर्णन किया गया है जो है। जबकि जो है राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा, तो इसका वर्णन किसमें किया गया, अनुच्छेद 102 में किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 102 में जो है किसका वर्णन किया गया है कि जो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा, निर्वाचन आयोग से, उसका वर्णन जो है 102 में किया गया है। जबकि राष्ट्रपति संसद सदस्यों को उनकी निर्योग्यता और सदस्यता से निर्वाचन आयोग की सलाह पर हटा सकता है, तो इसका वर्णन किसमें किया, अनुच्छेद 103 में इसका वर्णन किया गया है। बात करते हैं अगले जो नियुक्ति होती है, भारत का राष्ट्रपति केंद्र में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में जो है नियुक्त करता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर ही क्या करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और नेक्स्ट है कि भारत के महान्यायवादी
जिसका वर्णन जो है अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनका वर्णन कहाँ पे किया गया, अनुच्छेद 76 में किया गया है। तो इसको जो है क्या करता है, राष्ट्रपति यानी कि उनकी नियुक्ति करता है महान्यायवादी की। और साथ ही जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की नियुक्ति भी कौन करता है, ये भी राष्ट्रपति जी करते हैं अनुच्छेद 148 में। इसके बाद सभी राज्यों के राज्यपालों व केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपालों तथा प्रशासकों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और साथ ही जो है निर्वाचन, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं इनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है। और इसके बाद राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय है तथा उच्च न्यायालय के जो हाई कोर्ट है उनके न्यायाधीशों और उच्च जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं। इसके बाद एक और अन्य नियुक्ति जो करते हैं राष्ट्रपति जी, वो करते हैं जो राजभाषा आयोग है उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। काफी बार इनमें से जो है सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि राजभाषा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो उसमें सिंपल सा आंसर आपका होगा राष्ट्रपति। तो इसी प्रकार जैसे जो है मुख्य निर्वाचन आयोग वो अन्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो उसमें भी क्या होगा, आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। इस प्रकार सिंपल से क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यानपूर्वक इसे जानें। और दूसरा है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के जो अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं उनकी नियुक्ति भी। और इसके अतिरिक्त जो है जो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, ये भी जो है राष्ट्रपति जी ही करते हैं। ठीक है। यानी कि जो है जो अल्पसंख्यक आयोग है उनके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं। और साथ ही जो है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति यानी कि जो इनका मंडल होता है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष और जो सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति जी ही करते हैं उनकी से। ठीक है। और एक काफी महत्वपूर्ण नोट है कि ये काफी बार ये पूछा जाता है कि राष्ट्रपति उपयुक्त सभी नियुक्तियां किसके विवेक से करते हैं, तो वो जो है राष्ट्रपति जी जो है अपने स्वयं के विवेक से न करके वो नियुक्तियां किसके विवेक से करते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है उनकी जो है ये सभी जो भी मैंने अभी इससे उपयुक्त आपके बताए, तो जैसे राज्यपाल हैं और उसके जो है प्रशासक हैं और उसके साथ ही जो है ये आपकी जो है निर्वाचन मंडल के जो अध्यक्ष हैं और उनके जो अन्य सदस्य हैं, तो इनके सभी का नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। किनकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट अगला रहेगा कि राष्ट्रपति की, हमने पहला जाना कि राष्ट्रपति की जो है जो पहली जो शक्तियां थी विधायी शक्तियां, दूसरा जाना हमने नियुक्ति संबंधी शक्तियां, और तीसरा अब जानते हैं हम अध्यादेश शक्तियां जो है। अध्यादेश शक्तियों का जो वर्णन भारतीय संविधान में किया गया, यह अनुच्छेद 123 में जो है इसका वर्णन किया गया है। जो इसमें जो है पहला अध्यादेश होता क्या है, अध्यादेश एक कानून होता है जो कार्यपालिका बनाती है और जो सीमित समय के लिए जो है जारी होता है। जो और इसका प्रमुख जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो यह है कि जो महत्व संसद द्वारा पारित किए गए कानून का होता है वही महत्व किसका होता है, अध्यादेश का भी होता है। तो अध्यादेश की जो शक्ति होती है किसके पास होती है, ये राष्ट्रपति जी के पास होती है मुख्यतः। और सेकेंड पॉइंट है इसका, राष्ट्रपति जो उन्हीं मामलों में जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन मामलों में संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। ठीक है। और इसका जो है जो ये वर्णन हुआ था, ये जो मुख्यतः आया था A.K. रॉय वर्सेस भारत राज्य संघ केस जो हुआ था 1987 में जो है, उसके बाद ही जो है ये आया था कि राष्ट्रपति उन्हीं मामलों में जो है अध्यादेश जारी कर सकता है जिन मामलों में क्या है, संसद कानून बना सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि 24वां संविधान संशोधन 1971 द्वारा संसद ने माना तथा केशवानंद भारतीवाद 1973 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अध्यादेश संविधान संशोधन के मामले में जारी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो अध्यादेश संविधान संशोधन के मामले में जारी नहीं कर सकते हैं, तो इसको जो है जो संसद ने माना वो तो जो है 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा माना, और साथ ही जो सर्वोच्च न्यायालय ने इसे माना था वो केशवानंद भारतीवाद जो 1973 में आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसे माना गया था। इसके बाद राष्ट्रपति 3 स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है।
पहला यानी कि जब जो है संसद के दोनों सदन जो है सत्र में न हो, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा सत्र न चल रहे हो, तो उस समय जो है क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी अध्यादेश जारी कर सकते हैं। दूसरा होता है कि लोकसभा सत्र में हो और राज्यसभा सत्र में न हो, तब भी जो है क्या कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि राज्यसभा सत्र में हो परंतु लोकसभा सत्र में न हो, तो उस समय भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, अध्यादेश जो है काफी महत्वपूर्ण होता है। अगर कोई इस प्रकार का निर्णय लेता होता है कि उसमें अगर सत्र नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति जी वो जो है कानून बनाने के लिए जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और एक काफी महत्वपूर्ण नोट है कि अध्यादेश से संबंधित डीसी वाधवान बनाम बिहार राज्य केस, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये बार बार जो है क्या हो रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में इसे लाया जा रहा था। ठीक है, जिसके बाद निर्णय लिया गया कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका जो वर्णन किया गया था भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 में जो है इसे जोड़ा गया था कि जो है यानी कि अध्यादेश को जो है न्यायालय में चुनौती अब आप दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि अध्यादेश प्रतिबंध, यानी कि जो है अध्यादेश कब जारी नहीं कर सकते राष्ट्रपति। ये जो है तब नहीं हो सकता अध्यादेश जारी कि जब जो है दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा जो है सत्र में हो, और दूसरा जो है संविधान संशोधन मामले में जो है ये क्या अध्यादेश जारी राष्ट्रपति जी नहीं कर सकते हैं। अध्यादेश उन्हीं मामलों में जारी कर सकते हैं जिन मामलों में संसद कानून बना सकती है। ये पॉइंट पहले भी आया था कि अध्यादेश जो है राष्ट्रपति जी उन्हीं मामलों में जो जारी कर सकते हैं जिनमें जो है क्या होगा कि संसद कानून बना सकती है। और अध्यादेश का जो अधिकतम समय होता है वो कितना है, 6 माह या 6 सप्ताह का होता है। क्यों होता है इतना, क्योंकि जो है अध्यादेश संसद से पारित होना आवश्यक होता है, और संसद की 2 बैठकों के साथ अधिकतम समय कितना होता है, 6 माह का होता है। अगर जो है आज जो है जैसे आपका संसद जो है आज आपके जो सत्र चल रहा है, तो सत्र अगर आज खत्म हो जाता है, अगर आज ही वो आया आपका, यानी कि आप अध्यादेश जो है आज ही आपका जो है संसद में आया और जो है आज उसमें निर्णय नहीं लिया गया, तो अब क्या होगा कि अगला जो सत्र चलेगा वो कितने महीने बाद चलेगा, 6 महीने बाद चलेगा। तो तब जब 6 महीने बाद सत्र चलेगा, तो उसमें जो है स्टार्टिंग में ही जो आपका वो अध्यादेश है उसमें कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो इसमें जो है क्या होता है कि अधिकतम समय तभी कहा गया है कि 6 महीने का, और यदि संसद ने इसे पारित कर दिया तो यह कानून बन जाएगा। और परंतु यदि संसद इसे नकार देती है तो ये 6 सप्ताह के अंदर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि 6 माह या 6 सप्ताह का जो अधिकतम समय क्या होता है, अध्यादेश का होता है। नेक्स्ट है एक काफी महत्वपूर्ण नोट है कि अध्यादेश शक्ति जो है वायसरॉय लॉर्ड कर्जन को जो है कब मिली थी, ये मिली थी 1861 में जो है। ठीक है, जब भारत के वायसरॉय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, तो अध्यादेश की शक्ति जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें दी गई थी कब, 1861 में जो है। काफी महत्वपूर्ण है ये भी। और इसके बाद बात करते हैं कि किसी साधारण विधेयक, एक नया पॉइंट है आपका, ये जो है किसी साधारण विधेयक पे राष्ट्रपति जो है क्या क्या कर सकता है। उसमें अनुच्छेद 111 में जो वर्णन है कि किसी साधारण विधेयक पे जो है राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, उसमें जो है हस्ताक्षर कर सकते हैं, मना कर सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, परंतु पुनर्विचार के पश्चात हस्ताक्षर करेंगे। अगर जो है राष्ट्रपति जी को लगता है कि ये जो है जो साधारण विधेयक है ये सही नहीं है, ये कुछ इसमें जो है गलतियां हैं, या उनको जो है सही नहीं लगा जो विधेयक बना है, जो साधारण विधेयक बना है, जो विधेयक आया वो सही नहीं लगा राष्ट्रपति जी को, तो वो जो है क्या कर सकते हैं, उन्हें जो है वापस भेज सकते हैं। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा में उसे वापस भेज सकते हैं जहां से भी वो आया हो। तो उसके बाद अगर वहां से फिर से उसे दोबारा से राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है पुनर्विचार के बाद, तो राष्ट्रपति जी को क्या करना पड़ेगा, उसमें हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे जो है। इसके बाद अब बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन। काफी महत्वपूर्ण नोट है ये कि संयुक्त अधिवेशन से जो है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति जी के पास है, और इसका जो वर्णन किया गया है किसमें किया गया है, अनुच्छेद 108 में जो है।
आप इसे जो है इससे भी याद कर सकते हैं कि इसको जो है इमरजेंसी सेवा इसे कहा सकता है कि जो है इसमें जो है किसका वर्णन होता है 108 में जो है इमरजेंसी सेवा जो है आपातकालीन जो इमरजेंसी सेवा है, तो उसी में ही जो इसे लर्न कर सकते हैं कि संयुक्त अधिवेशन की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति जी के पास है। तो संयुक्त अधिवेशन जो बुला सकता है, कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति जी बुला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब यदि साधारण विधेयक के मामले में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाए और या यदि कोई विधेयक पिछले 6 महीने से सदन में पड़ा हो और सदन उस पर कार्य नहीं कर रही हो, तो क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति जी जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जबकि जो है काफी कंफ्यूज इसमें करता है कि संयुक्त अधिवेशन को जो है बुला कौन सकता है? राष्ट्रपति जी बुलाते हैं, और संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक था। आपको जो है यह वीडियो और जो है जानकारी कैसी लगी, आप अपना जो है अनुभव जो है हमारे लाइक, शेयर और कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।